आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया। उसकी वजह यहाँ है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा का कहना है, मंदिर 1000 साल से अधिक समय तक चलने के लिए बनाया गया है। नई दिल्ली, रामलला या भगवान राम के बाल रूप के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर वास्तव में पारंपरिक भारतीय विरासत वास्तुकला का एक मिश्रण है, जिसमें निर्माण के लिए विज्ञान शामिल है ताकि यह सदियों तक चल सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं, मंदिर 1000 साल से अधिक समय तक चलने के लिए बनाया गया है। उनका कहना है कि शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे एक प्रतिष्ठित संरचना बनाने में योगदान दिया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर में इसरो प्रौद्योगिकियों का भी उचित उपयोग किया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा नागर शैली या उत्तरी भारतीय मंदिर डिजाइन के अनुसार बनाया गया था, जो 15 पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा के रूप में विरासत मंदिर संरचनाओं को डिजाइन कर रही हैं। परिवार ने 100 से अधिक मंदिरों को डिजाइन किया है। श्री सोमपुरा कहते हैं, वास्तुकला के इतिहास में श्री राम मंदिर न केवल भारत में बल्कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर शायद ही कभी देखा गया अद्वितीय प्रकार की शानदार रचना होगी। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है और निर्मित क्षेत्र लगभग 57,000 वर्ग फीट है। यह 3 मंजिला संरचना होगी। उनका कहना है कि मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि लोहे की उम्र महज 80 से 90 साल होती है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट या कुतुब मीनार की ऊंचाई का लगभग 70% होगी। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है और जोड़ों में सीमेंट या चूने के मोर्टार का कोई उपयोग नहीं किया गया है। पूरी संरचना के निर्माण में पेड़ों और लकीरों का उपयोग करके केवल एक ताला और चाबी तंत्र का उपयोग किया गया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार रामनचल्ला कहते हैं, जो निर्माण परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। CBRI का कहना है कि 2500 साल की वापसी अवधि के भूकंप का विरोध करने के लिए 3 मंजिल संरचनाओं का संरचनात्मक डिजाइन किया गया है। श्री मिश्रा का कहना है कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि मंदिर के नीचे की जमीन रेतीली और अस्थिर थी, क्योंकि सरयू नदी एक बिंदु पर साइट के पास बहती थी और इसने एक विशेष चुनौती पेश की। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस समस्या का एक अनोखा समाधान ढूंढ लिया है। सबसे पहले पूरे मंदिर क्षेत्र की मिट्टी 15 मीटर की गहराई तक खोदी गई। रामनचल्ला कहते हैं, इस क्षेत्र में 12 से 14 मीटर की गहराई तक इंजीनियर्ड मिट्टी बिछाई गई थी। कोई स्टील रीबार का उपयोग नहीं किया गया था और इसे ठोस चट्टान जैसा बनाने के लिए 47 परत वाले आधारों को संकुचित किया गया था। इसके शीर्ष पर सुदृढ़ीकरण के रूप में 1.5 मीटर मोटी M35 ग्रेड धातुमुक्त कंक्रीट बेड़ा बिछाया गया था। नींव को और मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत से निकाले गए 6.3 मीटर मोटे ठोस ग्रेनाइट पत्थर का एक चबूतरा लगाया गया। मंदिर का जो हिस्सा आगंतुकों को दिखाई देगा वह राजस्थान से निकाले गए गुलाबी बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर पत्थर से बना है। CBRI के अनुसार भूतल पर स्तंभों की कुल संख्या 160, पहली मंजिल पर 132 और दूसरी मंजिल पर 74 है। ये सभी बलुआ पत्थर से बने हैं और बाहर की तरफ नक्काशी की गई है। सजाया हुआ गर्भगृह राजस्थान से उत्खनित सफेद मकराना संगमरमर से सुसज्जित है। संयोग से ताजमहल मकराना की खदानों से प्राप्त संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। लगभग 50 कंप्यूटर मॉडलों का विश्लेषण करने के बाद चुना गया मॉडल वास्तुकला की नागर शैली को संरक्षित करते हुए प्रदर्शन और वास्तुशिल्प अखंडता दोनों को सुनिश्चित करता है। प्रस्तावित संशोधन 2500 साल की वापसी अवधि के भूकंप के खिलाफ सुरक्षा बनाए रखते हुए संरचना की वास्तुकला को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से शुष्क संयुक्त CBRI का कहना है, 1000 साल के जीवन काल के लिए डिजाइन की गई संरचना में स्टील सुदृढ़ीकरण के बिना केवल इंटरलॉक किए गए पत्थर शामिल है। संस्थान 2020 की शुरुआत से राम मंदिर के निर्माण में शामिल रहा है और परियोजना मोड में निम्नलिखित योगदान दिया है। मुख्य मंदिर का संरचनात्मक डिजाइन, सूर्य तिलक तंत्र का डिजाइन, मंदिर की नींव की डिजाइन जांच और मुख्य मंदिर की संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु में काम करने वाली विरासत धातुओं में विशेषज्ञता वाली पुरातत्वविद डॉ.
शारदा श्रीनिवासन कहती है, पहले के समय में मंदिर वास्तुकला की पारंपरिक शैली सूखी चिनाई की थी और उल्लेखनीय रूप से न तो मोर्टार और न ही किसी लोहे और स्टील का उपयोग किया जाता था। हालांकि बाद के समय में, जैसे कि 12वीं शताब्दी के कोणार्क मंदिर में, कई संरचनात्मक लोहे के बीमों के साथ साथ कुछ मंदिरों में लोहे के डॉवेल्स का उपयोग देखा जाता है। चट्टानों को जोड़ने की मोर्टिस और टेनन विधि का उपयोग पारंपरिक रूप से ब्लॉकों को एक साथ रखने के लिए किया जाता था, यानी इंटरलॉकिंग खांचे के साथ, और खूंटियां और क्षैतिज बीम के साथ स्तंभों को फैलाने वाले लिंटल्स की ट्रैबीट प्रणाली का उपयोग किया गया था। नक्काशीदार स्तंभ अक्सर अखंड होते थे, ऊर्ध्वाधर भार को सहन करने के लिए अधिक सूजी हुई पूंजी होती थी, जबकि शिकारा को लिंटल्स और गोइंग के साथ कॉर्बेलिंग तकनीक द्वारा बनाया गया था अधिक पिरामिड आकार बनाने के लिए उत्तरोत्तर अंदर की ओर। इन पहलुओं को बलुआ पत्थर के राम मंदिर की विशाल उपलब्धि में भी देखा जाता है, जबकि बलुआ पत्थर में ट्रैबीट संरचना का समर्थन करने के लिए पत्थरों के बीच बेहतर तन्यता ताकत भी होती है। रामनचरला का दावा है, मंदिर का आधार एक विरासत वास्तुकला हो सकता है, लेकिन सबसे आधुनिक परिमित तत्व विश्लेषण, सबसे परिष्कृत सॉफ्टवेयर उपकरण और 21वीं सदी के भवन कोड राम मंदिर को परिभाषित करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कला ज्ञान की वर्तमान स्थिति के आधार पर राम मंदिर निश्चित रूप से 1000 साल से अधिक समय तक जीवित रहेगा, रामनचरला बताते हैं, जो आगे कहते हैं, यह एक सबसे सुखद अनुभव और महान सीखने का अभ्यास था, क्योंकि ऐसी चुनौतियां शायद एक बार आती है जीवन भर में।